नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश आईटीआई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटा आज अपन देखने वाले हैं आईटीआई के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में सेकेंड ईयर के एग्जाम में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन्हीं के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे कि कहाँ से आपके क्वेश्चंस पुट अप होंगे, किस प्रकार से अपने को उनको हैंडल करना है। चलो ले चलते हैं, आपको देखते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो होती है वो ट्रांसफार्मर के समान ही होती है, जो अपन ने फर्स्ट ईयर में ट्रांसफार्मर को डिस्कस किया था। चलो इसी चीज को अपन एक बार के लिए नोट कर लेते हैं कि हमारी जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर ट्रांसफार्मर के समान होती है, आपको याद रखना है। बात करें कि जो हमारा ट्रांसफार्मर था वो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम कर रहा था, उसी प्रकार हमारी जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है वो भी हमारे म्यूचुअल इंडक्टेंस पर काम करती है। तो इस चीज को भी आप नोट करके दीजिएगा कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर ट्रांसफार्मर के समान मैग्नेटिक इंडक्शन के दो या म्यूचुअल इंडक्शन के दो, बात एक है। मैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। बेटा डायरेक्ट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछागा वो ये पूछेगा कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर किसके समान होती है, तो आपको याद रखना है कि ट्रांसफार्मर के समान होती है। और थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो वो मैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है, जैसे अपना ट्रांसफार्मर कर रहा था। अगर मैं बात करूं कि आपकी थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो होती है, अपनी जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है, तो बेटा ये याद रखें कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर के मुख्य दो भाग होते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के मुख्य दो भाग होते हैं। यहां से बेटा आपका क्वेश्चन पुटअप होगा। अगर मैं बात करूं, पहला भाग जो होता है वो होता है आपका स्टेटर और दूसरा भाग होता है वो होता है आपका रोटर। इन्हीं के बारे में अपना डिस्कस करने वाले हैं, बहुत अच्छे लेवल से देखने वाले हैं और यहाँ से आपके क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं। आप याद रखें कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में मुख्य दो भाग होते हैं। चलो इन दोनों भागों को अपन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के अपने दो भाग यहाँ से निकालते हैं अपन। तो सबसे पहले आपको एक बात के लिए याद रखना है कि जो हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है, इसमें बेटा एक भाग जो ऊपर की ओर जो बना होता है, आपने थ्री फेज इंडक्शन मोटर को अच्छे से देख रखा है और जिन्होंने नहीं देखा वो भी आप ध्यान से सुन लें कि बेटा एक भाग जो अपन मान लिया कि ये एक ऊपर की ओर जो भाग है ये कहलाता है, एक बार के लिए माना मैंने योक मतलब होता है बेटा बॉडी, बाहर की बॉडी। आपसे पहला क्वेश्चन यही पुटअप होगा कि जो ये योक है ये किसका बना होता है, तो आपको याद रखना है योक या बॉडी हमारी कास्ट आयरन की बनी होती है। इसकी कास्ट आयरन की बनी होती है। तो कैसे याद करना है, बॉडी किसकी बनी है, कास्ट आयरन या ढलवे लोहे की बनी होती है। इसी कास्ट आयरन की मैं बात करूं, बॉडी के जस्ट नीचे की अगर मैं बात करूं तो बेटा यहाँ पर लगा होता है आपका एक स्टेटर, और स्टेटर में कटे होते हैं खांचे जिन पर अपने को करनी होती है वाइंडिंग। तो मैंने कहा कि यहाँ पर ये जो है ये अपना स्टेटर, ये कौन सा बेटा, ये आपका स्टेटर क्या करता है, ये योक क्या काम करता है, स्टेटर को पकड़ के रखता है। तो योक के दो काम हो गए बेटा, एक तो क्या करेगा कि मोटर को बाहर से कोई क्षति पहुंचाने से योक बचा देगा, और दूसरा काम क्या कर रहा है आपका कि योक को पकड़ने का भी काम कर रहा है। तो यहीं से अपन नोट कर लेते हैं, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि योक क्या होता है, योक के क्या काम है। तो आपको पहले बात याद रखनी है, यह यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है और नेक्स्ट बात, ये क्या करता है आपका स्टेटर को पकड़कर रखता है। इसी के साथ स्टेटर आपका कसा होता है। आपको बातें याद रखनी है। बात करते हैं, स्टेटर हो गया, अंदर होता है आपका एक रोटर। ये लो बेटा, अपन ने एक रोटर को डिजाइन कर दिया, ये है आपका रोटर।
इस मोटर में अगर घूमने वाला भाग होगा वो होता है रोटर। ये होता है बेटा रोटर, जो आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर में घूमने का कार्य करेगा। यहाँ से अगर मैं सप्लाई की बात करूँ तो बेटा सप्लाई दी जाती है आपके किसको, स्टेटर को सप्लाई दी जाती है। किसको सप्लाई देंगे, 3 फेज सप्लाई किसको देते हैं, आर वाई बी में, तो वो दी जाती है स्टेटर को। तीनों फेज के अंदर अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो तीनों फेज में जो डिफरेंस होता है वो आपका 120 डिग्री मतलब 120 डिग्री का होता है। तीनों फेज के अंदर आपको डिफरेंस पूछेगा तो बेटा आपको याद रखना है कि तीनों फेज में, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 3 फेज में या 3 फेज का जो अंतर होगा, क्या होगा बेटा, जो अंतर होगा डिफरेंस होगा वो आपका 120 मतलब 120 डिग्री का रहता है। कहने का मतलब बेटा आपका अगर आर फेज यहाँ पर है तो आपका वाई फेज यहाँ पर होगा और वी फेज आपका कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। इन तीनों के बीच में अगर मैं बात करूं कि कितना डिफरेंस है तो यहाँ पर जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका 120 डिग्री का, और इसके बीच में डिफरेंस कितना होगा आपका 120 डिग्री का, और इनके बीच में डिफरेंस कितना रहेगा आपका 120 डिग्री का। आपको याद रखना है, नॉर्मली बात एक बार के लिए आपको ये बातें याद रखनी है। चलो चलते हैं नेक्स्ट, अपन इसको थोड़ा डिटेल में और चलते हैं, थोड़ा डिटेल में और देखते हैं। तो आपको देखो क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होगा, पहला पूछेगा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर किसके समान होती है, तो आपको याद रखना है ट्रांसफार्मर के समान होती है। जो आपका ट्रांसफार्मर जिस सिद्धांत पे काम करता है उसी सिद्धांत पे हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर काम करती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के जो मुख्य भाग दो होते हैं, एक तो होता है आपका स्टेटर, दूसरा होता है रोटर। एक अपन ने योक बनाया, योक जो होता है बेटा ये भारी सुरक्षा प्रदान करता है, जो आपका कास्ट आयरन का बना हुआ है। बात करते हैं दूसरा इसका काम है, ये यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करेगा आपका बार वाला योक, और क्या काम करेगा, जो आपका स्टेटर है उसको पकड़ के रखने का कार्य करता है। आगे अपने ये जो स्टेटर है, अभी अपन बात करेंगे स्टेटर किसका बना होता है, रोटर किसका बना होता है। यहाँ पर अपन बात करेंगे ये रोटर और ये स्टेटर। चलो इसको फुल डिटेल में देखते हैं अपन। तो सबसे पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथ साथ में बेटा, जिन चीज़ों को आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। चलो सबसे पहले अपन ने क्या किया कि एक अच्छी सी मोटर को डिजाइन करना है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि ये जो अपना होता है वो योक होता है, भारी बॉडी मैंने कहा ये अपनी एक योक है, ये अपन ने बनाया बेटा क्या, योक। और योक के बारे में अपने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। योक के बाद में बेटा अंदर जो आता है भाग, ये अंदर वाला भाग कौन सा होता है, स्टेटर होता है। इस स्टेटर में बेटा खांचे कटे होते हैं, स्लॉट कटे होते हैं, जिन पर अपने को वाइंडिंग करनी होती है। चलो बेटा मैंने इसको क्या कर लिया, बना दिया। देखो इस प्रकार से मैंने इसको ड्रॉ किया। ये जो अंदर वाला भाग है ये कहलाएगा आपका स्टेटर, जो योक के साथ में टच रहता है। ये लो बेटा इसको साथ में अपन ने इसको टच कर दिया, तो ये भाग कौन सा हो गया, तो आप कहोगे सर ये वाला भाग हो गया हमारा कौन सा, स्टेटर। कौन सा, स्टेटर। अब बेटा सबसे बड़ी बात यही आती है कि स्टेटर किसका बना होता है, स्टेटर किसका बना होता है। तो बेटा याद रखना है स्टेटर जो हमारा है ये बना होता है सिलिकॉन स्टील का। तो एरो डाल के लिख दीजिए इसको, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा पेपर में कि स्टेटर किसका बना, तो याद रखना है स्टेटर सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ये सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाया जाता है, इसका क्या कारण है, तो याद रखना कि सिलिकॉन स्टील के बनाने से हमारे यहाँ पर कौन से लॉसेस कम हो जाते हैं, आयरन लॉस कम हो जाते हैं। तो एरो डाल के लिखना कि स्टेटर को सिलिकॉन स्टील का बनाने से आयरन लॉस कम हो जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा आयरन लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं, तो आपको याद रखना है स्टेटर को आपको सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, जिससे आयरन लॉस कम हो जाते हैं। अभी अपन बात करें बेटा ये जो आयरन लॉस होते हैं ना, आयरन लॉस, ये लोहा हानि, ये आयरन लॉस आपके मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। चलो इसी को अपन डीपली देख लेते हैं कि जो हमारा आयरन लॉस होता है ये 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। तो एक तो होता है बेटा हिस्टैरिसीस लॉस। कौन सा होता है, एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस और दूसरा होता है आपका एडी करंट लॉस, जिसे हम भंवर धारा हानि कहते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं हिस्टैरिसीस को शैथिल्य हानि। तो ये हो गया एडी करंट लॉस। तो 2 प्रकार के आपके आयरन लॉस होते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पुटअप हुआ है कि आपका जो आयरन लॉस होता है वो कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है। तो हिस्टैरिसीस लॉस होता है, एडी करंट लॉस होता है। अभी मैं बात करूं
कि अपने को हिस्टैरिसीस लॉस को कम करना। अपनी मोटर अपन तो ये चाहते हैं ना कि हमारे लॉसेस कम से कम हो, तो मैंने कहा कि अपने को हिस्टैरिसीस लॉस को कम करना है। हिस्टैरिसीस लॉस को कम करना है तो बेटा अपन किस प्रकार की स्टेटर को बनाया जाए ताकि हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाए। तो याद रखना हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए यहाँ लिख देता हूँ मैं कि हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए स्टेटर को सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। अभी आपके पास में क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप होगा, तो आपको याद रखना है कि हिस्टैरिसीस लॉस कम कैसे हो सकता है। हम सिलिकॉन स्टील का अगर क्या कर देंगे, ये आपका स्टेटर बना देंगे। आपसे पूछेगा एडी करंट लॉस कम कैसे किया सकता है, तो बेटा याद रखना कि सिलिकॉन स्टील की बारीक बारीक कौन सी बारीक बारीक पत्तियों को, इसको बारीक बारीक पत्तियों को इंसुलेटेड करके बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? सिलिकॉन स्टील की बारीक बारीक पत्तियों को इंसुलेट करके बनाया जाता है, जिससे हमारे एडी करंट लॉस कम हो जाता है। चलो हमें दो चीज़ें पता चली कि स्टेटर जो होता है सिलिकॉन स्टील का बना होता है। सिलिकॉन स्टील क्यों बनाया जाता है? ताकि आपके आयरन लॉस कम हो जाए। आयरन लॉस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, हिस्टैरिसीस होता है, एडी होता है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो अपन ने देखा। अभी अपन बात करते हैं नेक्स्ट, एक पॉइंट और लिखते हैं स्टेटर के बारे में। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो आपका स्टेटर होता है ये आपका स्टेटर होता है, इसी को 3 फेज सप्लाई दी जाती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बेटा पुटअप हुआ कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में सप्लाई किसको दी जाती है, तो स्टेटर को सप्लाई दी जाती है। चलो अपन यहाँ पर इसी चीज़ को नोट कर लेते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर को 3 फेज इंडक्शन स्टेटर को 3 फेज सप्लाई दी जाती है। और अपन ने देखा था तीनों फेज के बीच में डिफरेंस कितने डिग्री का होना चाहिए? 120 डिग्री का होना चाहिए। चलो बेटा अपन सप्लाई दे देते हैं स्टेटर को। तो मैंने कहा कि 3 फेज सप्लाई देनी है, मतलब 3 फेज अपने को सप्लाई देनी है। तो एक फेज बेटा अपना यहाँ पर हो गया, ये हो गया अपना एक फेज जो अपन ने माना, ये अपना R है। दूसरा फेज बेटा यहाँ अपन ले लेते हैं, दूसरा फेज इसी सप्लाई पे जा रहा है, ये हो गया R Y। और ये तीसरा फेज आपका हो गया B फेज। आपने सप्लाई किसको दी है? स्टेटर को दी है। और स्टेटर में क्या होती है? वाइंडिंग की होती है बेटा, वाइंडिंग की होती है, 3 वाइंडिंग की होती है। 3 वाइंडिंग आपको दिखा देता हूँ। एक वाइंडिंग यहाँ पर की गई है, दूसरी वाइंडिंग आपकी यहाँ पर की गई है, दूसरी वाइंडिंग आपकी यहाँ की गई है, और तीसरी वाइंडिंग आपके यहाँ पर की गई है। तीनों वाइंडिंग आपको इस प्रकार से की जाती है। तीनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो आपका 120 डिग्री का रहेगा। इनके बीच में कितने डिग्री का अंतर है? तो आपको याद रखना 120 डिग्री का अंतर है। इन दोनों के बीच में कितने का है? तो आपको सर इसमें भी 120 का है, 120 डिग्री का है। इसमें भी आपका क्या रहेगा? 120 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है। अभी ये फेज डिफरेंस रखने से आपका क्या फ़ायदा होने वाला है, उस फायदे को अपन जांचें तो ये पता चलता है कि जैसे ही हमने 3 फेज सप्लाई देंगे तो यहाँ पर एक चीज़ अपन जानते हैं कि ये जो इंडक्टर बन रहा है, इन इंडक्टर में जब भी आपकी करंट फ्लो होती है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। इसके चारों ओर क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, और वो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो घूमने वाली प्रकृति का होगा, मतलब घूर्णनीय चुंबकीय क्षेत्र पैदा होने वाला है। तो याद रखना स्टेटर आपका स्थिर है। स्टेटर क्या आपका? स्थिर है, घूमता नहीं है। इसमें जो बेटा ये जो वाइंडिंग होती है ये चुंबकीय फ्लक्स को पैदा करती है, ये चुंबकीय फ्लक्स को पैदा करती है। जो आपका चुंबकीय फ्लक्स कैसा होता है? घूमने वाली प्रकृति का होता है। चलो अपन ने क्या कर दिया? इसको घूमने वाली प्रकृति का बना दिया। ये हमने कहा ये मैग्नेटिक फील्ड है जो आपके यहाँ पर घूम रहा है। मान लिया कि यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका क्या है? ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड। आप देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये घूम रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? घूमने वाली प्रकृति का होता है, घूमने
वाली प्रकृति का होता है। ये अपने को पता चला। अब अपने पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यार सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है। तो बेटा ये जो स्टेटर का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जिस स्पीड में घूम रहा है उसे बोलते हैं हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। चलो इसी चीज को अपन नोट करके लिख लेते हैं। चलो देखिएगा, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये जो अपना है क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड। चलो मैंने कहा ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को ही, इस मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को ही क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। आपको याद रखना है बेटा, एग्जाम में पूछेगा सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, तो स्टेटर के मैग्नेटिक फ्लक्स की स्पीड को ही सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड को हम लिखते हैं NS से। फॉर्मूला क्या होता है, 120 F/P। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अभी अपन इसका न्यूमेरिकल करेंगे। एक अच्छा फॉर्मूला है ये। किसका फॉर्मूला है, स्टेटर के मैग्नेटिक फ्लक्स जो चल रहा है उसकी स्पीड कितनी होती है, कैसे फाइंड करेंगे, 120 F/P। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बेटा F क्या होती है, तो F होती है आवृत्ति, कि आपने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इसको कितनी दी है। दूसरा होता है बेटा आपका P पोल, कि आपने इसको स्टेटर को कितने पोल के लिए डिजाइन किया है। उससे अपन क्या कर सकते हैं, सिंक्रोनस स्पीड को निकाल सकते हैं। ये सिंक्रोनस स्पीड एक ऐसी स्पीड होती है जो लोड पर निर्भर नहीं करती, ये आपकी नियत बनी रहती है। इसी चीज़ को आप नोट करके लिख दीजिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड को घूमने वाली प्रकृति का होता है, और इसी में लिख दीजिएगा यह सिंक्रोनस स्पीड, यह सिंक्रोनस स्पीड लोड पर निर्भर नहीं करता, लोड पर निर्भर नहीं करता। भले ही लोड हो या नहीं हो, ये आपका उतनी स्पीड रहेगी। स्पीड लोड पर निर्भर नहीं करती, ये लो। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 120 F/P होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अभी मैं बात करूँ, कई बार ये पूछ लेता है कि इनके बीच में अपना लगा होता है एक बेटा रोटर। इनके बीच में क्या लगा होता है, रोटर। ये बेटा मैंने लिख दिया रोटर, ये हमारा रोटर है। ये रोटर क्या करता है, इस मैग्नेटिक फील्ड में घूमने का कार्य करता है। रोटर को कभी भी सप्लाई नहीं दी जाती। चलो इसको अपन यहाँ पर लिखते हैं कि ये है हमारा रोटर। अब बेटा रोटर की अगर मैं बात करूँ तो रोटर भी बेटा सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, ताकि आपके आयरन लॉस कम हो जाए। आयरन लॉस कितने प्रकार के, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। तो ये लिख दो बेटा रोटर। रोटर होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में, 3 फेज इंडक्शन मोटर में घूमने वाला भाग होता है, घूमने वाला भाग होता है। कैसा भाग होता है बेटा, घूमने वाला भाग होता है, आपको याद रखना है। अब घूमने वाला भाग होता है, और ये जो रोटर है बेटा, रोटर जो होता है, रोटर में भी आपको याद रखना है, इसको फुल डिटेल से देखेंगे कि जो रोटर होता है, रोटर को सप्लाई नहीं दी जाती, रोटर को सप्लाई नहीं दी जाती, नहीं दी जाती। आपको याद रखना, नहीं दी जाती। आपको दिखाई दे रहा है कि देते हुए रोटर को सप्लाई दी है क्या कोई, तो आपको नहीं, तो रोटर को सप्लाई आपकी नहीं दी जाती है। यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलते हैं, आपसे अगर पूछ ले कि आपका जो रोटर होता है किसका बना होता है रोटर, तो आपको याद रखना रोटर हमारा किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है, बना होता है। चलो यहाँ तक सभी बच्चों को पता चल गया, कोई दिक्कत। अभी बेटा एक चीज़ और रहेगी इसमें, कई बार बेटा यहाँ से पूछेगा स्टेटर क्या होता है, स्टेटर के बारे में आप बता सकते हो। सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। स्टेटर में चुंबकीय क्षेत्र घूमने वाला प्रकृति का होता है। स्टेटर में जो वाइंडिंग की जाती है वो 120 डिग्री पर की जाती है। 3 फेज की वाइंडिंग होती है। आयरन लॉस हमारे 2 प्रकार के होते हैं, लिखवा दिया आपको। 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज सप्लाई दी जाती है, जो आपके स्टेटर को दी जाती है। ये भी चीज़ देख ली। स्टेटर का जो मैग्नेटिक फ्लक्स घूम रहा है, सप्लाई देने में चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है, जो घूम रहा है, उसकी स्पीड हम 120 F/P से निकाल सकते हैं। यही सिंक्रोनस स्पीड कहलाती है। और अगर मैं बात करूँ, ये सिंक्रोनस स्पीड आपकी लोड पर निर्भर नहीं करती, लोड चाहे कितना भी हो या आपका नहीं हो। तो बेटा यहाँ पर मैंने लिख दिया कि यह सिंक्रोनस स्पीड लोड पर निर्भर नहीं करती है। अभी अपन बात करें कि जो आपका देखो बेटा, ये आपका स्टेटर है, ये आपका रोटर है, इन दोनों के बीच में जो आपका गैप बच जाता है, जिस गैप में आपका चुंबकीय फ्लक्स दौड़ रहा है, उसे बोलते हैं एयर गैप। तो बेटा यहाँ पर लिखिएगा एयर गैप। क्या लिखिएगा, एयर गैप। अब आपसे पूछ ले कि एयर गैप क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि स्टेटर और
स्टेटर और रोटर के बीच मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी, रोटर के बीच गैप को क्या कहा जाता है आपका, तो आपको याद रखना है एयर गैप कहा जाता है। तो गैप को एयर गैप कहा जाता है, एयर गैप कहा जाता है। प्रॉपरली सभी चीज़ें आपको विजुलाइज हो रही होगी। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसी चीज़ को आप पढ़ के देखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन जो पुटअप होगा वो आपके यहीं से होने वाला है। चलो आगे की ओर मूव करते हैं, देखते हैं रोटर के बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। तो नेक्स्ट अपन पेज पे देखते हैं रोटर के बारे में। तो बेटा 3 फेज इंडक्शन मोटर में पहला क्वेश्चन आपका जो पुटअप होगा रोटर से रिलेटेड, तो आपसे ये पूछेगा कि जो रोटर होता है इसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर में, तो यहाँ से हेडिंग डाल दीजिएगा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर रोटर। तो बेटा ये अपन जानते हैं कि ये घूमने वाला भाग होता है, किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। बारीक बारीक पत्तियों से बनाते हैं ताकि बहुत दरानी आपकी कम हो जाए। सिलिकॉन स्टील का बनाने से स्टील में सिलिकॉन की मात्रा मिलाने से आपका क्या हो जाता है कि आयरन लॉस आपके कम हो जाते हैं। यहाँ तक आप सभी को पता है। और आपको याद रखना है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होती है इसमें जो रोटर है आपके मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। रोटर मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। आपको याद करना है कि रोटर आपके कितने प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो देखिएगा। एक तो होता है बेटा स्क्वायर केज रोटर। क्या होता है? स्क्वायर केज रोटर, हिंदी में बोलते हैं पिंजरी प्रेरण रोटर। कौन सा होता है पहला? पिंजरी प्रेरण रोटर। आगे दूसरे की अगर मैं बात करूं तो होता है आपका वाउंड रोटर। कौन सा? वाउंड रोटर। इसे वाउंड रोटर का मतलब होता है बेटा, वाउंड मतलब होता है वाइंडिंग किया हुआ। मतलब जब हम यहाँ पर वाउंड रोटर यूज लेंगे तो इस पर बेटा आपकी वाइंडिंग की जाएगी, ठीक है। तो वाउंड रोटर हो गया। वाउंड रोटर में बेटा आपकी स्लिप रिंग यूज की जाती है, इसीलिए इसको स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के नाम से भी जानते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के नाम से भी जाना जाता है। जल्दी से नोट करिएगा, आगे की ओर अपन चलते हैं।